हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूट कटिंग सिखाऊंगी जो कि वेरी सिंपल है एकदम अच्छे से। और इसको मैंने इसको जो है 4 तय कर लिए हैं। इसकी मैंने 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। और 4 कर लिए। इसको करने के बाद में मुझे इसकी पूरी लेंथ रखनी है 38 में मैंने 3 प्लस लिया है, 2 नीचे ऐड के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए। अब हम इसको निशान लगाएंगे। तो ये हमारा गला है, यहाँ पर आप देखिएगा ये हमारा गला है। यहाँ पर हमें गले का निशान लगाना है। कितने इंच आपको यहाँ रखना है। हमें गला यहाँ पर 6.5 इंच आगे का रखना है, जो कि मैंने 6.5 इंच लगा लिया है निशान। और यहाँ से हमें यहाँ का शोल्डर नापना है। तो जो शोल्डर नापना है, पहले तो हमें गले की जो कटिंग करनी है वो 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। पहले 2.5 इंच का निशान लगा लिया, फिर इसमें हमें 3 इंच और लगाना है जो हमारा शोल्डर है। तो टोटल हो गया हमारा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म का लगाना है निशान, यानी कि कंधे से लेके बगल तक का। यहाँ हमें 7.5 रख लिया है। 7.5 रखने के बाद में हमें ऐसे सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी 36 है। 36 में को हमें प्लस 2.5 इंच मार्जिन रखना है, यानी कि 2.5 इंच हमें मार्जिन रखना है। तो हमारा हो गया 9 में को हमने 2.5 प्लस कर दिया। अब ये हो गया हमारा 11.5। 11.5 रखने के बाद में हमें यहाँ से निशान लगा लेना है। ये हमारा निशान लग गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमें 2.5 इंच की दूरी रखनी है। यहाँ से बगल के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अब हम इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये हमने गोलाई दे दी। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान हमने 6 पर लगाया है। अब हमें हिप पर लगाना है। कमर से लेके हिप तक की लंबाई हमें 12.5 इंच रखनी है। तो हमने यहाँ 12.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमें कमर रखनी है 32, यानी कि 32 इंच। तो हमारा ये 8 हो गया और ये हमारा 8 में को हमें 2.5 इंच मार्जिन रखना है। तो ये हमारा हो गया 10.5। 10.5 हमने यहाँ पर रख लिया। एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है कि कभी भी जो है सूट हमारा टाइट आ जाए या फिर ढीला करना पड़ जाए, तो इस वजह से मार्जिन रखना पड़ता है। अब ये हमारे हिप का है। हिप का हमें यहाँ पर 40 रखना है। 40 रखने के साथ साथ हमें यहाँ पर हिप के पास में 2 इंच का रखना है। मार्जिन हमें यहाँ पर 2 इंच रखना है। तो हमें यहाँ पर रखना है 12 इंच। अब ये हमें इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये हमने इसकी गोलाई दे दी है पूरी सूट की। अब सूट की गोलाई देने के बाद में अब हम यहाँ पर दामन पर निशान लगाएंगे। दामन हमें 20 का रखना है। तो इसी हिसाब से 20 का हमारा दामन हो गया। तो इसमें हमें 2 इंच मार्जिन के रखने हैं, यानी कि 12 इंच रखना है। 12 इंच हमने यहाँ पर रख लिया नीचे दामन पर। अब हम इसको इंची टेप की सहायता से यहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने सीधी लाइन खींच ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिएगा हमने इसकी कटिंग कर ली है।
ये देखिएगा, ये हमारी एकदम बहुत अच्छे से कटिंग हो गई है। ये देखिए पूरा सूट की कटिंग एकदम रेडी है। अब हम इसके बैक गला काटेंगे। आगे का पर्दा हम अलग कर लेंगे। अब हमें इसके बैक गले की कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया। ध्यान रखिएगा पिछला वाला पर्दा और अगला वाला पर्दा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यानी कि बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। लास्ट जो हमारे चेस्ट पे से कपड़ा होता है या हिप पे या कमर पे से जो भी होता है, अगर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पट्टी जैसे होती है उसको आप काट के उसको सही भी कर सकते हैं। कटिंग करके उसका सूट के बराबर ही अगला पर्दा पिछला पर्दा दोनों बराबर होने चाहिए। बैक वाला गला हमें रखना है 6.5 इंच का, हमें पीछे से गला रखना है। 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ये देखिए 6.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अगर आप गले की यहाँ पर भी आपको 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी आपको 6.5 इंच पे जो लगाया है, यहाँ पर भी 6.5 इंच के लिए, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा लिया हमने यहाँ पर गोलाई देने के लिए। अब हम इसको इंची टेप की सहायता से इससे सीधी लाइन खींच लेंगे जो हमने निशान लगाया था। अब हम इसको ऐसे करके गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक गला है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये हमारा सूट रेडी है स्टैम्प सिलाई करने के लिए। और एक सबसे सिंपल बात बताती हूँ, जो हमने ये जो गले की पट्टी काटी है ये वाली, इसको आप फेंकना नहीं, ये बहुत काम की होती है, जो कि हमारा काम और आसान बना देती है। अब ये वाली पट्टी जो है, ये थोड़ा सा कपड़ा लिया है हमने, जो कि कपड़े में से बचा हुआ था। अब ये हम इस वाले को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। अब ये हमारी जो पट्टी है ये वाली, अब हमने इसको इस तरीके से रख ली है। अब इसको रखने के बाद में अब हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे इसकी साइड। ये हमने निशान लगा लिया है। इसके ठीक हमें इतना 1.5 इंच हमें ये एक्स्ट्रा पट्टी रखनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद में अब हम इसको भी साइड से काट लेंगे, जो कि हमने निशान लगाया था। अब ये हमारी जो पट्टी है ये इस तरीके की है। ये देखिए ये वाली पट्टी हमारी गले के ऊपर जब हम सिलाई करेंगे तब उसके ऊपर आ जाएगी पट्टी। इस तरीके से सीधे की साइड में रखना है, उल्टे की साइड में नहीं रखना है। एक बार आप कपड़ा चेक कर लेना। ये देखिए ये हमने कपड़े के ऊपर ही ठीक पट्टी रख ली है और इसको हम चारों तरफ से यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको हम गला बना लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद में हमें बिल्कुल छोटे छोटे कई कट देने होते हैं, 4-5 कट देने थे। देने के बाद में हमारे गले पर जो है ना झोल नहीं आता। अब ये हमारा सूट रेडी है। अगले वाले का गला हमने इसलिए नहीं काटा है क्योंकि वो टैट्रोन का गला बनेगा। अगर आप पेस्टीन का गला लगाकर बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाता है। अब ये हमारा सूट रेडी है। अब हमें इसकी बाजू कटिंग करनी है। ये हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया है और इसको फोल्ड करने के बाद में हमें एक बार फोल्ड और करना है, यानी इसके हमने 4 तह, 2 तह कर ली हैं, 2 में हमें 4 तह हो गई, 1 2 ये 3 और 1 ये 4। ठीक है, अब हमने इसको ऐसा रख लिया है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे क्योंकि आगे की साइड हमें इधर रखनी है और बैक साइड इधर रखनी है, यानी कि आर्म्स जो आएंगे हमारे वो इस तरीके से यहाँ आएंगे। हमें यहाँ पर बाजू की लंबाई 5 इंच रखनी है, प्लस इसमें हमें ऐड करना है। ऐड इतना करना है कि 1.5 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारे इधर सिलाई में ऐड हो जाएगा और 1 इंच हमें यहाँ आगे मोड़ने के लिए चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा हो थोड़ा बहुत तो उसको इस तरीके से साफ कर दीजिएगा कटिंग करके। अब हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी फिटिंग 6 इंच है, तो हमें इसमें 1.5 इंच मार्जिन रखना है, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये हमने रख दिया। अब ये यहाँ पर हमें 5 इंच रखना था, तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाना है। 6.5 इंच का ये हो गया, 6.5 इंच हो गया। अभी यहाँ पर हमें यहाँ से इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंच की रखनी है। 9.5 इंच की हमने लंबाई रख ली। अब यहाँ से हमें बगल की जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो निशान लगाना है वो हमें यहाँ पर 3 इंच का लगाना है। 3 इंच ऐसे लगा लीजिएगा। ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 3 इंच लगा लिया है। अब 3 इंच लगाने के बाद में अब हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। अब ये हमारी बाजू रेडी है। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।